सत साहेब, परमात्मा की सभी प्यारी पुण्यात्माओं, जो साहेब अपनी वाणी कहते हैं सूक्ष्म वेद में, उसमें सुमरन के अंग में सारी जो भेद हैं उन सारे भेदों को खोल रहे हैं कि भाई जो नाम है वो किसका जपना है, नाम कैसे जपना है। साहेब कहते हैं कि मैं सौदागर नाम का टांडे पड़ा बहीर, लदते लदते ला दिए बहुर न फेरा बीर। कि भाई मैं सौदागर हूं, किसका? नाम का। तुम्हारे दरबार पर खड़ा हूं, तुम्हारे द्वार पर। यदि तुम सौदा कर सकते हो तो इस सौदे को ले लो, अन्यथा लदते लदते ला दिए बहुर न फेरा बीर। तुम लदते लदते इस संसार में लदते ही रह जाओगे कर्मों के बोझ के तले, फिर यह मौका दोबारा नहीं आएगा। तो भाई दोबारा अगर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना चाहते हो तो जो मैं नाम का सौदा करने आया हूं ये करो। इस नाम के सौदे के बदले क्या चाहिए सतगुरु को? सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारी श्वासें, जो मैं नाम दूं वो तुम नाम लो, लेकिन श्वास श्वास में नाम जपो, यही है इसकी कीमत। क्योंकि इस नाम के बिना कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं हम जप करें, कोई कहता है तप करो, क्योंकि पहले आदिकाल में तप ही तो करते थे। उसके बाद बोले इंद्रियों का संयम करो, कोई कहता है ध्यान समाधि करो। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं नाम बिना क्या होत है, जप तप संयम ध्यान, बाहर भर में मानवी अभियंतर में जान। ग्रीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। कि बिना नाम के क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। जप तप संयम ध्यान सब कुछ यदि तुम्हें करना है तो एक एक करके क्या क्या करोगे? नाम लो, उस नाम के द्वारा ये चारों अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी महिमा है नाम की, उसका नाम के सुमरन करो। लेकिन ये इंसान, ये मानव, ये बाहर भटकता है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा अंदर बैठा है। तुम उसका सुमरन अंदर करो। बाहर माला लेके जाप करने से कुछ नहीं होगा, बाहर तप करने से, व्रत उपवास तीर्थ, इन सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा। साहिब कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, जो आपका प्यारा है, वो भक्ति को पसंद करता है, वो सेवा को पसंद करता है। उजल, उजल माने क्या होता है? उज्जवल। उज्जवल कौन है? यहां पर, यहां परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो परमात्मा, वो उज्जवल है, तेजपुंज रूपी है। वो किसको पसंद करता है? हिरंबर भक्ति, यानी कि हृदय से जब आप भक्ति करते हैं। उजल हिरंबर सेव, और आप उस मालिक का नाम हृदय से ही सुमरन करें और हृदय से ही सेवा करें। सेव अर्थात सेवा। उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव, कि वो परमात्मा आपके हृदय में बैठा देव है। वो परमात्मा का नाम आपको हृदय से सुमरन करना है। आपके मन में वो नाम चलता रहना चाहिए, दिल से लेना है उसका नाम, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। इसके बाद साहिब ने क्या कहा? साहिब कहते हैं नाम बिना निपजै नहीं, जप तप करी है कोट, लख 84 त्यार है, मूंड मुंडाया घोट। ग्रीब नाम सिरो मन सार है, सो हम सुरत लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन्न सरोवर नहाए। कि भाई बिना नाम के कुछ भी निपजना, मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, बिना नाम के कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। कुछ भी अर्थात क्या? भाव की बात हो रही है, क्योंकि परमात्मा तो वो तो भाव का भूखा है, और भाव पैदा होगा उसके नाम के सुमरन से।
चाहे जप करो, तप करो, करोड़ों करोड़ आप दान करते रहो, करोड़ों करोड़ यज्ञ करते रहो, लेकिन उसके बाद भी मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं पैदा हो सकता। वो भाव उसे पैदा करने के लिए आपको केवल और केवल नाम सुमरन करना होगा, अन्यथा 1,84,000 त्यार है मुंड मुंडाया घोट, तुम्हारे लिए लाखों 84 लाख जो योनियां हैं ये इस जीव के लिए ही तैयार की गई हैं। फिर तुम्हारा मुंड मुंडाया जाएगा, सर मुंड के और चल दिया जाएगा, तुम्हारा गला पकड़ के घोंट के कि चलो, और 84 लाख योनियों में तुम्हें फिर भेजा जाएगा। जिस तरह कहीं भेड़ बनोगे जहां तुम्हें मूंडा जाएगा, गले में पट्टा डाला जाएगा, कहीं तुम पालतू पशु बनोगे और कहीं जंगल के रोज बनोगे। तो साहिब ये समझा रहे हैं कि ये 84 लाख योनियां तुम्हारे लिए तैयार है। कहीं गधे बनोगे, कहीं कुत्ते बनोगे, कहीं सूअर बनोगे, कहीं कुछ बनोगे। नहीं तो ये जो नाम है, इस नाम का सुमिरन करो, क्योंकि बाकी सारी चीजें वो सब तुच्छ हैं, केवल नाम ही सबसे शिरोमन है। गरीब नाम शिरोमन सार है, सो हम सुरत लगाए, कि नाम ही सबसे शिरोमन सार है। सार क्या है? निचोड़, कि सबसे बड़ा जो निचोड़ है हर चीज का वो यही है नाम। कुछ भी कर लो अंत में आओगे इसी नतीजे पर, इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे कि नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी सूरत को नाम में लगाओ, सोहम सुरत लगाए। इसीलिए ये जो सोहम है ये भी सुरती का नाम है, कि इस सोहम में अपनी सूरत को लगाइए। और क्या कहा? ज्ञान गलीचे बैठकर सुन्न सरोवर नहाए। ज्ञान के गलीचे पर बैठो। जिस प्रकार से शरीर किस पर टिकाया जाता है, नीचे एक आसन बिछा के उस पर बैठाया जाता है इस शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा किस पर बैठेगी? वो ज्ञान के आसन पर बैठेगी। और उसके बाद स्नान करेगी किस पर? शून्य सरोवर में। शून्य सरोवर के अंदर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है। यदि सत्संग नहीं किया तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि सत्संग ही वो जल है जिसके द्वारा इस मन को निर्मल किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इसीलिए उस सत्संग को ग्रहण कीजिए, तभी इस मानसरोवर तक पहुंच पाएंगे। सत्संग जब तक नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। लोगों को लगता है कि अरे ये सत्संग हमने सुन रखा है, हमने संसार में सब कुछ किया है कि नहीं। हम संसार के अंदर रहते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन 7-8 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है तो फिर भोजन किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार भोजन कर लिया फिर हम हफ्ते भर तक नहीं खाते हो, ऐसा तो नहीं है। भोजन कर लिया, आप हर घंटे भोजन नहीं करते हैं। आप कहेंगे अरे एक बार भोजन कर लिया, अब हर घंटे थोड़ी ना भोजन करते रहेंगे, पेट भर गया। लेकिन जब आप 5-6 घंटे तक भोजन नहीं करते हैं तो भूख फिर से जागनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार आपने सत्संग सुना, और सत्संग को जब आपने सुन लिया तो आपकी आत्मा तृप्त हुई, आपको ज्ञान मिला। लेकिन उसके बाद जब आप सत्संग को फिर से रोक देते हैं सुनना कि अरे ये तो हमने सुना हुआ है, तो क्या होगा? कुछ समय के पश्चात विकार आने फिर से शुरू हो जाएंगे। तो वो विकार ना आए इसके लिए लगातार सत्संग जो है वो जरूरी है। जैसे आप बार बार पेट में भोजन डालते रहते हैं ताकि भूख मिट जाए, और फिर आप भजन करते हैं, पूरे दिन का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार सत्संग भी आपको बार बार सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। यदि आप आधे में सत्संग को छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि काल आपके सिर पर बैठा हुआ है, वो आपसे ये सब करवा रहा है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, क्या आप उसे बीच अधूरा छोड़ देते हैं? नहीं ना। उसके साथ बैठकर जब तक वो गप्पे मारता रहेगा, आप गप्पे मारते रहेंगे, समय व्यर्थ होता रहेगा, लेकिन आप उसी के पास बैठे रहेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जब सत्संग की बारी आती है तो व्यक्ति सत्संग को बीच में रोक कर बाकी के काम करता है। कभी आधा सुनते हैं, कभी लगाते ही सत्संग बोले अरे चलो फिर कभी सुन लेंगे, हट जाते हैं, और कभी कभार उसको टुकड़ों में सुनते हैं।
सत्संग को सुनिए बैठ के ध्यान से, और सिर्फ सुनना ही नहीं होता, सुनने के बाद मनन कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए, तब मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो उसके बाद साहिब ने क्या कहा, क्या होगा फिर, ग्रीव मान सरोवर नहाइए, हंस पर हंस का खेल, बिना चोंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। ग्रीब गगन मंडल में रम रहा, गलता ना महबूब, वार पार की छेव है, अब चल मूर्ति खूब। कि भाई जब मन निर्मल होगा तब मान सरोवर पहुंचोगे नाम सुमरन करते करते, और तब हंस और परमहंस, परमहंस है वो परमात्मा और हंस है आपकी आत्मा, कि फिर आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो जाएगी, तब मेल होगा, अन्यथा मेल नहीं होगा। ये बड़ा अगम और अगोचर खेल है, ये दिखाई नहीं देता, ये लोगों की समझ में नहीं आता, ये खेल ऐसा है। वो गगन मंडल में वो जो परमात्मा है, वो गलतान है, वो महबूब जो है वो गगन मंडल में रमा हुआ है, उसका कोई वार पार नहीं है, उसका भेद नहीं पा पाता कोई, वो अविचल मूर्त है। तो इसीलिए अगर उस तक पहुंचना है तो ये सब काम जो बताए हैं साहिब ने ये तो करने पड़ेंगे। और यदि हमारा प्रेम है किसी के अंदर तो ये काम स्वतः हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्रेम नहीं है तब तक तो भाई सीधी सी बात है, आपको जबरदस्ती मन को लगाना पड़ेगा। ये तो विज्ञान का नियम है। न्यूटन ने भी कहा, एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन इट्स प्लेस अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज, कि कोई भी चीज अपनी उसी स्थिति में रहना चाहती है जिसमें वो है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अतिरिक्त बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु कहीं रखी है वो अपने आप नहीं हटती जब तक कि आप उस पर बल ना लगाएं। ऐसी ही वस्तु आपका ये मन भी है। ये मन चेतन नहीं है, ये मन जड़ है, लेकिन ये आपकी आत्मा की चेतना के कारण ये विचार कर पाता है। तो उस पर बल लगाइए और उसे इस सत्संग में लगाइए, नाम में लगाइए। साहिब कहते हैं, ग्रीब ऐसा सतगुरु से ये जो नाम डिढ़ावे, भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गवावे। कि भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करो जो नाम दृढ़ करे, जो नाम आपको दिया है धीरे धीरे उसको दृढ़ करता जाए। ऐसा नहीं कि कोई भरमी गुरु मिल जाए जो खुद भरमा हुआ है, वो आपका जो मूल है उसको भी गंवा दोगे आप, सांसों की पूंजी उसके साथ लग के व्यर्थ कर दोगे। इसीलिए साहिब ने कहा, ग्रीब सोहम सुरत लगाइए, गुण इंद्री से बंचे, नाम लिया तिब जानिए, मिटे सकल पर पंच। कि भाई जो लोग गुरु से नाम लेकर आते हैं, अगर वो नाम आपने सच में लिया है तो कैसे पता लगेगा कि वो नाम आपने सही से लिया है कि नहीं लिया है, सिर्फ या फिर जुबान से या मन में वैसे सुमरन कर रहे हो। तो साहिब बताते हैं कि अपनी जो सूरत है उसको इस सोहम शब्द में लगाओ। उसके बाद क्या होगा, जो आपके गुण हैं और जो आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां और ये गुण, इनसे आप बच जाओगे। यदि आप नहीं बचे तो समझ लीजिए कि आपकी सूरत नहीं लगी, आपकी सूरत अभी भी इन गुण और इंद्रियों में फंसी हुई है। तो यहां पर साहिब बता रहे हैं कि कैसे पता लगता है कि हम नाम का सुमरन सही से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने सूरत लगाई नाम में, और नाम में सूरत लगाई और उसके बाद आपको बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। यदि आपको वो आवाज़ सुनाई दी, इसका मतलब अभी नाम का सुमरन आपका सही से नहीं हो रहा है, आपकी सूरत अच्छे से नहीं लगी है। अगर अच्छे से लगती तो बाहर की आवाज़ सुनती ही नहीं। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा बोला, आपको कोई खुशबू आई, या फिर आपको किसी ने छुआ। एक होता है आदमी को पकड़ के अच्छे से हिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति उठेगा, लेकिन जब किसी के सामने कोई बात हो रही हो और वो व्यक्ति उस चीज को देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं कि हाँ फलाना आदमी आ गया,
तो इसका मतलब आपकी आंखें तो बाहर देख रही हैं। आंखें बाहर देखती हैं, लेकिन आंखें क्या देखें और क्या ना देखें यह साधक तय करता है। यदि आपकी सूरत नाम में है तो आपको वो केवल आंखों के आगे आएगा, लेकिन आप उसको समझेंगे नहीं, आपकी बुद्धि समझेगी नहीं उसे। आपका जो दिमाग है वो कोई कमांड नहीं देगा, कोई आदेश नहीं देगा आपके शरीर को। आपको कोई भी खुशबू या बदबू वो समझ में नहीं आएगी अगर आपका सूरत जो है वो नाम में लग गया तो। यदि आपका जो कान है वो कुछ सुन नहीं रहा है, चाहे कोई बाहर से बोल रहे हो, कुछ भी हो, फिर भी आपका ध्यान अगर नाम से नहीं हटता, तब समझिए कि आपकी सूरत जो है वो सोहम में लगी है, नाम में लगी है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी कि कैसे पता लगेगा कि आप नाम का जाप जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, नाम लिया तब जानिए जब मिटे सकल प्रपंच, कि तब आप समझो कि हां आपने नाम का सुमिरन किया है जब आपके सारे प्रपंच मिट जाएं। प्रपंच क्या है? जो पांच के द्वारा बनाया हुआ प्रपंच, यानी कि पांच के द्वारा ये सारी जो रचना है ये है प्रपंच। कौन है ये पांच? ये पांच है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अद्या और काल। इन पांच के द्वारा जो ये सारी रचना रची हुई है, जब ये सब कुछ मिट जाती है, मिटेगी कैसे? मिटेगी ऐसे कि ना आपको वो दिखाई देगी, ना आपको सुनाई देगी, ना आप जो है उसको महसूस करेंगे। आपका जो सूरत है वो सूरत नाम के साथ लग जाएगी। सब कुछ आपकी आंखें देखते हुए भी नहीं देखेंगी, आपके कान सुनते हुए भी उसे नहीं सुनेंगे, आपकी जिह्वा जो है वो शांत रहेगी, आपका जो मस्तिष्क है वो केवल नाम के बारे में ही विचार करेगा, आपका मन केवल उसी में लगा रहेगा। तो इस चीज को समझिए कि जो आपका मन है, जो माया है, और जो ये तीनों गुण है, रजगुण, तमगुण, सतगुण, भाई यही तो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये मन है, यही काल है, और जो अद्या है वो माया है। तो इन पांचों से मिलकर जो प्रपंच बना है, जब इसको आप महसूस नहीं करेंगे तब समझो कि अब आप वास्तव में नाम का सुमिरन कर रहे हैं। तो अभी तो आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। तो जिनको झिंगुर की आवाज सुनाई देनी शुरू होती है वो सिर्फ ये समझिए कि आपका अभ्यास ठीक से हो रहा है, लेकिन अभी सूरत लगी नहीं है नाम में। आगे साहिब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में यही तो गहरी बातें हैं, ये आपको वेदों में नहीं मिलेंगी, पुराणों में नहीं मिलेंगी, शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल सूक्ष्म वेद में ही है। फिर क्या कहते हैं, गरीब नाम नहीं चल निर्मला, अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे, प्रगट्या संतों काज। गरीब अविनाशी के नाम में, कौन नाम निज मूल, सुरत निरत से खोज ले, बास बड़ी अकफूल। अब देखो साहिब क्या कहते हैं कि भाई जो नाम होता है ना वो निश्चय ही निर्मल करने वाला है। निश्चित मानिए इसको कि जो नाम सुमिरन करता है वो निर्मल हो जाता है, और जो नाम सुमिरन करता है उसकी जो गाज है, अर्थात उसकी जो पुकार है वो अनंत लोक तक जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो आप जहां पर बैठ के आप सुमिरन कर रहे हैं केवल वहीं तक ना, वो आपके अंदर तक सीमित नहीं है, अनंत लोक तक उसकी पुकार जाती है। नाम सुमिरन की जो ध्वनि है वो दूर तक जाती है। और रही बात परमात्मा की, जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा निर्गुण है, सगुण है, जब आप नाम सुमिरन करते हो तो आपको पता लगता है कि वो परमात्मा निर्गुण हो या सरगुण हो, कुछ भी नहीं है, आप कह ही नहीं पाओगे। लोग आपको समझाने के लिए कहते हैं, जब कोई नहीं मानता कि नहीं जी बताइए वो परमात्मा कैसा है। सूक्ष्म वेद में साहिब कहते हैं कि इस निर्गुण कहूं तो गुण किन कीन है, और सरगुण कहूं तो हानम, कि यदि मैं निर्गुण कहता हूं तो बताओ कि ये गुण किसने पैदा किए। फिर
जो खुद ही निर्गुणी है, जिसके अंदर खुद कोई गुण नहीं, वो गुण कहां से पैदा कर देगा? और यदि मैं कहूं कि वो सगुण है तो हान होती है, क्योंकि जैसे ही चीज कोई सगुण होती है तो उसकी एक लिमिटेशन, एक सीमा बन जाती है, यानी उस सीमा के परे वो कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीम है। तो इसीलिए अगर मैं कहूं कि वो सगुण है तो ये हानि हो जाएगी। इसीलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो परमात्मा सगुण है, निर्गुण है। वो वास्तव में गुणातीत है। वो केवल संतों के कारण इस संसार में प्रकट हो जाता है। क्या कहा? प्रगट्या। वो प्रकट होता है। जैसे प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए, जिस प्रकार इस सारे समाज के, इस जगत के कल्याण हेतु कबीर साहिब कमल के पुष्प पर प्रकट हो गए और फिर अंतर ध्यान हो गए। जैसे नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए, ऐसे ही ये अंतर ध्यान हो गए। ठीक इसी तरीके से वो परमात्मा प्रकट होता है और अंतर ध्यान हो जाता है। अपने संतों के लिए आता है वो। तो उसके बाद क्या कहा कि अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, कि अविनाशी का जो नाम है, जो नाम सुमिरन करते हो आप अविनाशी का, उसमें हमारा मूल क्या है, हमारा निज मूल क्या है। अब यहां पर एक साधक के मन में प्रश्न उठता है कि हमारा क्या है, हम कौन है। भाई बात तो सही है कि वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, हम उसका नाम जप रहे हैं, लेकिन जो इस नाम को जप रहा है, जरा ये भी तो पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो साहिब क्या कहते हैं कि सुरत नृत से खोज ले बास बड़ी अकफूल, कि अपनी सुरत और निरत के माध्यम से नाम सुमिरन करो और फिर आप जब खोजोगे, फिर आप ये समझ पाओगे कि जो फूल है उसकी महिमा बड़ी है, या उससे जो गंध उठ रही है, जो खुशबू उठ रही है, वो बड़ी है। फूल जो है, फूल क्या है, सगुण है कि निर्गुण है, और जो गंध है वो क्या है। साहिब ने कहा ग्रीव फूल सही सरगुण कहा, निर्गुण गंध सुगंध, मनमाली के बाग में भंवर रहा का फंद। कि भाई अब सुनो, जिस प्रकार फूल होता है, फूल सगुण है, वो दिखता है, उसको आप तोड़ते हो, लेकिन जो गंध है, जो खुशबू है उसकी, वो खुशबू भी तो उसी फूल में ही समाई हुई है। वो खुशबू वो निर्गुण है। उस खुशबू को आप पकड़ नहीं सकते, उस खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते हो। तो जिस प्रकार एक फूल और उसकी खुशबू होती है, इसी प्रकार वो परमात्मा सगुण भी है, वो परमात्मा निर्गुण भी है। वास्तव में वो परमात्मा गुणातीत है। जब वो गंध के रूप में फैलता है तो वो निर्गुण होता है, जब वो फूल के रूप में दिखता है तो वो सगुण दिखता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि भाई तुम कहाँ इस मन माली के बाग में भूले हुए हो। इस मन ने ये बाग लगाया हुआ है निर्गुण सरगुण का, और तुम भंवरे की तरह इसके फंद में फंसे हो, इसके बंधन में फंसे हो। निर्गुण सरगुण पर बहस मत करो, निर्गुण सरगुण पर विचार मत करो। जिस प्रकार से एक जो गंध होती है वो फूल के ही अंदर होती है और फूल से ही निकलती है, ठीक इसी प्रकार आप भी उसी अविनाशी के अंदर ही हो, आप उसी के ही अंदर समाये हुए हो, उसी से निकलते हो और उसी में समा जाते हो। तो जिससे निकलते हो तो उसी के अंग तुम हो, तो तुम्हारा नाम उससे अलग कैसे हो सकता है। यदि नदी के जल में क्या है, जल ही तो है नदी में, उससे अगर आप एक उंजली पानी उठा लेते हो तो वो क्या है, वो भी तो जल है। बेशक वो नदी से तुमने अलग कर लिया, लेकिन है तो फिर भी जल ही, उसको कुछ और तो नहीं कहा जा सकता ना, वो जल ही है। इसी प्रकार तुम्हारा नाम भी वही है जो उसका नाम है। कबीर साहब अपने एक शब्द में कहते हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा, कि जो सत्य स्वरूपी जो मालिक है उसका जो नाम है वही नाम हमारा भी है, तो कोई अलग नाम नहीं है।
उम्मीद करता हूं यहां पर आपका ये भ्रम खत्म हो गया होगा कि आपका नाम क्या है, इस आत्मा का, और उस परमात्मा का नाम क्या है। यदि उस परमात्मा को आप किसी नाम से भज रहे हो तो वही नाम इस आत्मा का भी है। इस चीज को समझ लीजिए। अज्ञान के कारण हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, ये अज्ञान ही तो मिटाना है। साहिब कहते हैं, ग्रीब भवर विलंब्या केतेगी सहस कमल दल माही, जहां नाम निज नूर है मन माया तहा नाही। तो कि जो भौरा है, जो फूल पर बैठता है, साहिब क्या कहते हैं कि यही भौरा जब पहुंचता है सहस कमल दल में, जब वहां पर ये विराजता है, तो क्या है, तो ये जानता है उस नाम के नूर को। जहां नाम निज नूर है, निज माने अपना, नूर अपना ही जो प्रकाश है, ये फिर अपने उस नाम के प्रकाश को जानता है। फिर इसको समझ में आती है, अभी अरे हमें तो इतनी बार समझाया गया कि यही हम हैं, यही हम हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आई, ये तो वास्तव में हम ही हैं। यही तो कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कि वो परमात्मा जो है वो तब तक नहीं है जब तक हमारे अंदर मैं है, और जब तक मैं है तब तक उससे नहीं मिल सकते। उससे मिलना है तो मैं को समाप्त करना है, और जैसे ही मैं समाप्त हो गई तो वो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की डगर बड़ी भीड़ी है। उस परमात्मा को प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है, वैसे नहीं प्राप्त कर पाओगे। और प्रेम सच्चा यही है कि जिसमें स्वयं को उस तू में मिला दे, कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी तेरी बलि गई जित देखूं तित तू। कि मैं हे मालिक तेरा नाम जपते जपते तू ही हो गया, अर्थात तेरे ही जैसा हो गया। मैं तेरे ऊपर बिलजाव जाता हूं, बलिहार जाता हूं, क्योंकि अब मैं जहां देखता हूं वहां तू ही तू नजर आता है। मेरे अंदर भी तू है, तेरे अंदर भी तू। बाबा बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अंदर तू है बाहर तू है, तू ही पाक पिछाना, तू भी तू है ते मैं भी तू है, बुल्ला कौन निमाना। कि सब कुछ तू ही तो है, तू ही है और मैं भी तू ही हूं। तो बताओ कौन मंदा है, कौन कम अक्ल है और कौन चतुर है। तू ही पवित्र है, तेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो साहिब जो समझाते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर, वो बड़ी गहरी बात है। इसका एक एक साखी का, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप भेद जान लेंगे, एक साखी को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। आगे साहिब क्या कहते हैं, गृभ पंडित कोट अनंत हैं, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। गृभ जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाधि, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम सदेहि साधे। कि भाई पंडित तो अनंत हैं, करोड़ों करोड़ पंडित मिल जाएंगे, करोड़ों करोड़ ज्ञानी मिल जाएंगे, श्रोता भी करोड़ों होंगे, अनंत होंगे, लेकिन साधु संत ये बड़े बिरले मिलते हैं। आजकल आप देखते हैं हर कोई बाणा धरे हुए है, हर कोई जो है भगवा पहन के संत साधु बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। साधु संत तो कोई बिरला ही होता है, और वो इस प्रकार से ढेरों की मात्रा में नहीं होगा, अनंत अनंत नहीं होंगे। तो क्या है, कैसे पता लगे कि वास्तव में यही साधु है, यही संत है? तो क्या कहते हैं, गृभ जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाध। अर्थात जिनके मिलने से आपके हृदय में सुख पैदा हो, वो साधु है। जो आपकी कोटि कोटि अनेकों प्रकार की जो उपाधियां आप लेकर घूम रहे हैं ना, कि मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं लेबर हूं, मैं मालिक हूं, जो आप ये मैं लेके घूम रहे हैं, जो उपाधियां लेकर घूम रहे हैं,
इन सारी उपाधियों को वे मिटा देते हैं। वो आपको बताते हैं कि तू तो है ही नहीं, तू किस वहम में जी रहा है मेरे भाई। तो प्यारी पुण्यात्माओं, परमात्मा जो भी बता रहे हैं यहां पर, ये चीज को आप समझिए। यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में सच्चा जो साधु संत है वो कैसा होता है। और भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध, 14 भवनों में, चतुर्दश अर्थात 14 भवनों में, 14 लोकों में अगर आप ढूंढेंगे तो कोई बिरला ही साधु संत आपको मिलेगा। और ऐसे साधु संत अपने पीछे लाइन नहीं लगा कर रखते, वे भीड़ नहीं जुटाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ में है वो संत कहां, वो संत नहीं होता। कबीर साहिब कभी भीड़ नहीं जुटाते थे, क्योंकि वो तो सच्चे शिष्य को ही केवल तलाशते थे। जैसे इस दास को साहिब की आज्ञा हुई कि जो सच्चे लोग हैं केवल उनको तलाशा जाए, इसीलिए ये सत्संग सार्वजनिक किया गया। और उसके बाद इस सत्संग से भी फिर मेंबरशिप वाले लोग सार्वजनिक हुए कि भाई इनमें से अलग से छांटो कि वास्तव में जुड़ना गहराई से कौन चाहता है और कौन ऐसा है जो गहराई से नहीं जुड़ना चाहता, जो सिर्फ टाइम पास के लिए है। सभी को अलग अलग छांटा गया। 1,98,000 लोगों में से 185 लोग मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़े, जिससे पता लगता है कि इतने लगभग 2 लाख लोगों में से कितने लोग वास्तव में अध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं। कौन चलना चाहता है, कौन अपने लोभ को छोड़ सकता है, कौन काम क्रोध मोह को छोड़ सकता है, कौन अपने मन के अंदर जो चतुराई है ना, इस चतुराई को छोड़ सकता है। जो स्वयं को चतुर मानता है वो नहीं जुड़ेगा, और जो स्वयं को ये समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो साहिब का आदेश है मुझे वैसा ही करना है, जो सरल भाव का है, केवल परमात्मा उसे ही प्रेम करते हैं। बाकी जो चतुर होते हैं परमात्मा उन्हें छोड़ देते हैं। अच्छा तुम चतुर हो तो तुम अपनी चतुराई के हिसाब से ही जियो। फिर तो क्या कहा साहिब ने कि ऐसे साधु को ढूंढो, और जब वो मिल जाता है तो फिर उसे छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि राम सरीखे साधु हैं, साधु सरीखे राम, सतगुरु को सिरदा करो जिन दीना निजाम। गृभ भक्ति बंदगी जोग सब ज्ञान ध्यान परतीत, सुन्न शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। कि जो राम है, जो वो मालिक है, परमात्मा है, उसी के जैसे ही ये साधु हैं, और जो साधु हैं साधुओं जैसा ही वो मालिक है। साधुओं के अंदर जो गुण है वही परमात्मा में है, और जो परमात्मा में है वही साधुओं में है। इसीलिए ये साध सहज से नहीं मिलते। जैसे परमात्मा सभी को सुलभ नहीं होता, इसी प्रकार ये साधु भी सभी को सुलभ नहीं होते। भंडारे के नाम पे जो लोग भीड़ जोड़ लेते हैं वहां पे केवल भीड़ होती है, साधु नहीं होता। इसीलिए परमात्मा साधुओं के साथ रहते हैं, साधुओं के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए क्या कहा कि सतगुरु को सिरदा करो जिन दीना निज नाम। इसीलिए जो सतगुरु है उसको सजदा करो, अपना सब कुछ उसको समर्पण करो, क्योंकि उसने आपको क्या दिया है? निज नाम, आपका नाम दिया है आपको। जो नाम आपको दिया जा रहा है वो वास्तव में आपका ही नाम है। क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया, जब प्रश्न किया था कि अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, कि अविनाशी का नाम ले रहे हैं, हमारा निज मूल क्या है, हमारा नाम क्या है? तो साहिब ने बताया कि जो नाम उस परमात्मा का है वही नाम तुम्हारा है। तो जब आपको आपका नाम दिया जा रहा है तो समझ लीजिए वही नाम उस परमात्मा का भी है। जिस प्रकार साधु ही राम जैसे हैं, राम ही साधु जैसे हैं। आगे क्या कहा कि भक्ति बंदगी जोग सब ज्ञान ध्यान परतीत। कि चाहे भक्ति हो, बंदगी हो, जोग हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, ये सब कुछ क्या है, कैसे प्राप्त होता है? प्रतीति। यानी कि उस परमात्मा के साथ
व्यक्ति की प्रतीत प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भक्ति बेकार है। प्रेम बिना बंदगी नहीं है। प्रेम नहीं है तो जोग, ज्ञान, ध्यान सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए उस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। हम इस संसार में लोगों के नजदीक आने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हमें तुमसे बड़ा प्रेम है। हम प्रेम का दिखावा करते हैं, हमें मुंह से बोलना पड़ता है, लेकिन उस परमात्मा को सबका पता है। आप कितना ही कहो प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो मालिक जानता है कि ये सिर्फ मुंह से बोल रहा है या हृदय से बोल रहा है। वो जानता है कि ये सच में प्रेम करता है कि नहीं। उस मालिक से कुछ छुपा नहीं है। साहिब कहते हैं सुन्न शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत, कि वो सतगुरु जो है वो शब्दों से परे है, वो शब्द अतीत है। उस सतगुरु का बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो शून्य शिखर के लोक में रहता है, उस सतलोक में रहता है। तो यहां कौन है? यहां पर है साधु, यहां पर है संत। जिस प्रकार सतगुरु संत के रूप में, कबीर रूप में इस संसार में आए, सतगुरु गरीबदास महाराज के रूप में इस संसार में आए, तो ये सारा भेद जो है ये बड़ा गहरा है कि वो वहां पर रहते हुए भी यहां पर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। तो साहिब ने क्या कहा आगे कि वो सतगुरु शब्द अतीत है, और फिर बोले गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहम बंस। गरीब सोहम बंस बखानिए बिन दम देही जाप, सुरत निरत से अगम है ले समाध गरगाप। कि ऐसे सतगुरु की सेवा करो जो हंसों को पार उतारे। और उस सतगुरु तक कौन पहुंचाएंगे? सच्चे गुरु। भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहम बंस। यहां बार बार बात आ रही है इस सोहम की, कि जो सोहम है ये हमारा वंश है, और इस सोहम वंश से हम कैसे मिल पाएंगे? हम मिल पाएंगे भक्ति और मुक्ति की दात से। और ये भक्ति मुक्ति की दात कौन देता है? भक्ति की दात देते हैं गुरु, और मुक्ति की दात देते हैं सतगुरु। तो गुरु भक्ति करवाएंगे, उससे फिर मुक्ति के लिए सतगुरु की प्राप्ति होगी, और सतगुरु फिर मुक्ति देंगे। साहिब कहते हैं कि सोहम वंश बखानिए। अब सोहम जो वंश की बात हो रही है कि आप सोहम वंश से मिलेंगे। कौन है वो सोहम वंश? अब उसके बारे में बताते हैं साहिब कि ये सोहम वंश है कौन। जैसे आप कहते हैं ना कि हाँ जी हमारा वंश तो ये चल रहा है, ये बेटा हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो यहां पर साहिब बताते हैं कि आप जो हैं आप वास्तव में सोहम वंश के हैं। वो सोहम वंश क्या है? कि सोहम वंश बखानिए बिन दम देही जाप, सुरत निरत से अगम है ले समाध गरगाप। कि जब तक इस शरीर के अंदर हैं तो हम क्या करते हैं? हम नाम का सुमरन करते हैं, नाम जाप करते हैं। किससे? शरीर को सीधा रख के इस शरीर में जाप करेंगे, श्वासों में दम अर्थात श्वास, श्वासों के अंदर जाप करेंगे, सुरत निरत से जाप करेंगे। लेकिन यहां क्या बताया साहिब ने कि सोहम वंश बखानिए बिन दम देही जाप। कि वहां पर ना जब आप ना तो श्वासों की जरूरत हो, ना शरीर की जरूरत हो, सुरत निरत से भी जो अगम है, बोले वो है सोहम वंश। जब आप इनसे भी ऊपर चले जाते हैं, जहां सुरत निरत की भी पहुंच नहीं है, वहां पर वास्तव में सोहम वंश में आप एक हो जाते हैं। तब आप उस सोहम वंश का हिस्सा बनते हैं। ले समाधि गरगाप, फिर आप जो है समाधि में लय हो जाते हैं और उसके अंदर मिल जाते हैं, उन्हीं सोहम वंश के अंदर। तो साहिब क्या कहते हैं कि क्या करो फिर, कैसे मिले उस सोहम को? तो क्या कहा कि उस सोहम वंश में जाने के लिए आपको जो नाम दिया है सोहम, उस सोहम को जपो। कैसे जपो? सबसे पहले गुरु के द्वारा, सच्चे गुरु के द्वारा उसे लो।
वो नाम आपको गुरु भी दे सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है। देखिए, एक भेद आप समझिए, ना कोई गुरु अच्छा है ना कोई गुरु बुरा है, ना कोई गुरु सच्चा है ना कोई गुरु झूठा है। ठीक है जी, ये सबसे पहली चीज समझ लीजिए। झूठा गुरु कौन होता है? झूठा गुरु वास्तव में वो होता है जो आपको इस संसार में भरमाए, परमात्मा की तरफ ना लेके चले। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु से पहले एक दूसरी श्रेणी आती है सामान्य गुरु की, जो झूठा तो नहीं है लेकिन उसे पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उसे कहते हैं कि हम गुरु धारण कर लिया जी हमने। वो गुरु आपको झूठा ज्ञान तो नहीं देगा, लेकिन वो आपको पूर्ण सच्चा ज्ञान भी नहीं देगा। जो कहते हैं ना कि पूरा सच्चा ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, वो गुरु सामान्य गुरु होता है। ठीक है, उसे आप गुरु धारण कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? फिर आता है सच्चा गुरु। तो सबसे पहले क्या आया? झूठा गुरु, फिर आता है सामान्य गुरु, फिर आता है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु वो है जो आपको सही नाम देकर और उसके बाद फिर आगे उस सतगुरु तक पहुंचा देता है। आपका जो सोहम वंश है वहां तक पहुंचा देता है। वहां से फिर आपको पार होना है, उसके लिए फिर सतगुरु की जरूरत है। फिर आते हैं सतगुरु। तो इतने गुरु हैं संसार में जो अलग अलग प्रकार से अभी आपको बताए गए हैं। तो साहिब अब यहां पर आपको समझा रहे हैं कि गुरु के द्वारा आपने नाम लिया, उसके बाद आप सच्चे गुरु के पास गए, क्योंकि गुरु ने जिस स्तर तक का ज्ञान दिया था आप उस स्तर तक अब आप पहुंच गए हो। अब आप निर्मल हो गए हो सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए। तो जब गुरु के बताए मार्ग पे आप चलते हो तो परमात्मा आपको सच्चे गुरु का मार्ग दिखाता है या सच्चा गुरु आप तक पहुंच जाता है। फिर आप उस सच्चे गुरु से नाम लेते हो और उस सच्चे गुरु से नाम लेने के बाद फिर सच्चा गुरु आपको आगे सतगुरु तक पहुंचाता है। ये चीजें मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब इसमें क्या बताते हैं साहेब कि ग्रीव सुरत निरत मन पवन पर सोहम सोहम होए, शिव मंत्र गोरिज कहा अमर भई है सोए। अब सुनिए क्या बता दिया यहां पर कि सुरत निरत मन पवन, चार बता दी। इन चारों के ऊपर ये नाम चलेगा सोहम का। अब इसमें यह भ्रम मत कर लेना कि भाई यहां पर सोहम नाम दे रखा है लेकिन हमें तो कुछ और बताया गया है। तो जो आपको बताया गया है वास्तव में नाम वही है। सुमरन तो वैसे ही करना है जैसे बताया गया वैसे ही करना है, लेकिन इस चीज को समझ लीजिए कि यहां पर जो बता रखा है सोहम सोहम, यह गुप्त बता रखा है। यह गुप्त रूप से, यह पूरा नहीं खोला हुआ, क्योंकि आप लोग सूक्ष्म वेद को जानते नहीं हैं। इसीलिए तो इसका नाम है सूक्ष्म वेद, क्योंकि इसमें बातें बड़ी गहरी और बड़ी ही भावपूर्ण और बड़ी ही गुप्त रूप से बताई गई है, ताकि जो अधिकारी है केवल उसे ही ये प्राप्त हो। जो अधिकारी नहीं है वो सिर्फ इसको पढ़ेगा और वो करता रहेगा सोहम 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 सोहम। ठीक है जी, तो इस चीज पर बिल्कुल भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो साहिब क्या कहते हैं? सुरत निरत मन पवन पर सोहम सोहम होए, कि आपका जो ये सोहम जाप है ये सुरत पर भी होगा, निरत पर भी चलेगा, मन पर भी चलेगा, पवन पर भी चलेगा। इन चारों में ये सोहम नाम चलेगा। जब इन चारों में सोहम नाम चलता है तब जो है व्यक्ति आगे चढ़ता है और आगे फिर वो उस स्तर तक पहुंचता है जो पिछली साखी में बताया कि बिन दम दे ही जाप। फिर बिना श्वास के जाप होगा तो पवन हट गई। सुरत निरत से अगम है, यानी ये जो सुरत निरत में चल रहा है इससे भी अब आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, तब उस स्थिति तक पहुंचते हैं। फिर क्या कहा? शिव मंत्र गोरिज कहा अमर भई है सोई। यही जो मंत्र है यही शिव जी ने
जब कबीर साहेब इस संसार में आए तो उन्होंने शिव जी को यही मंत्र दिया था, और यही मंत्र आगे शिव ने किसको कहा? गोरा को कहा, और गोरा वहां से पार हुई, अमर हो गई। साहेब आगे क्या कहते हैं? ग्रीब रंकार तुर धुन लगे, सोहम सुरत समाए, हद बेहद परवास होए, बहुर न आवे जाए। कि देखो भाई, ररंकार की धुन लगती है, ठीक है। अब ये ररंकार क्या है, ये आगे जब आप नाम लेंगे सच्चे गुरु के द्वारा तो वो आपको बताएंगे कि ये वास्तव में ररंकार है क्या। जब ये ररंकार धुन लगती है, क्योंकि देखिए ररंकार बताने का आदेश मेरे पास नहीं है, ये हमारे गुरुजी आपको बताएंगे, ठीक है। सोहम के बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन ररंकार के बारे में नहीं, जबकि यहां पर भेद खोला हुआ है साहिब ने। यदि आप समझ जाएं इशारे से तो आप समझ लीजिएगा। तो क्या कहा कि ररंकार तो धुन लगे, सोहंग सुरत समाये। सोहम जो है उसके अंदर ये सुरत समा जाती है। उसके बाद क्या होता है? हद बेहद पर वास होए। हद जो है ना, हद क्या है? हद वो है जहां तक आपको सच्चा गुरु लेकर जाता है। उसके आगे आ जाता है बेहद, वो है सतलोक। फिर जब इस हद से परे बेहद पर इस हंस का जब वास होता है तो साहिब कहते हैं बहुर ना आवे जावे, फिर ये आवागमन इसका नहीं होता, फिर ये बार बार आता जाता नहीं है। ठीक है जी। तो साहिब ने यहां पर इस नाम का भेद बता दिया कि ग्रीब गुज गायत्री नाम है, कि ये क्या है? गुज गायत्री। गुज मतलब गहरा, गुप्त। ये जो गायत्री, गायत्री किसको कहा जाता है? जब किसी मंत्र को बार बार गाया जाता है तो उसे गायत्री कहा जाता है। तो जब नाम बार बार सुमिरन किया जाता है तो उसे नाम गायत्री कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुन ध्यान, महिमा सनकादिक लही, शिव शंकर बल जाम। कि भाई ये जो नाम है ना, ये नाम गुप्त है, ये बड़ा ही गहरा है, ये बिना रसना के इसका धुन होती है, अर्थात बिना रसना के, बिना जीव के ही इसका जाप होता है, और बिना ध्यान लगाए ही इसका ध्यान लगता है। और इसकी महिमा जो सनकादिक हैं उन्होंने भी इसकी महिमा को जाना है और माना है, और स्वयं जो शिव शंकर हैं वो भी इसी नाम के ऊपर बलिहार जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो ये सत्संग है इसमें आपने इस नाम के गुप्त महत्व को जाना है। इतना ही नहीं, जैसे जाप आप करते रहेंगे और इन सत्संग को सुनते रहेंगे, आपका विश्वास इस नाम में और ज्यादा दृढ़ होता जाएगा। तो बताया था ना, शुरू में वाणी आई थी कि क्या? गुरु ऐसा सतगुरु से ये जो नाम निढावे, जो नाम में आपको दृढ़ करे। तो ये जो वाणी है ये स्वयं सतगुरु की वाणी है, ये स्वयं परमात्मा की वाणी है। जैसे जैसे आप इस सत्संग को सुनेंगे आपके मन के अंदर भाव दृढ़ होता जाएगा इस नाम के प्रति, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा, भाव दृढ़ होगा, वैसे वैसे आप उस परमात्मा के और निकट होते चले जाएंगे। सुमरन और बढ़िया होगा। और स्थिति आपको बता ही दी है। सच्ची स्थिति क्या बताई थी आपको कि किस प्रकार से होता है? असली नाम तब होता है जब गुण, इंद्रियां, इनसे आप बच जाएं, और जब आपके सारे प्रपंच जो हैं वो मिट जाएं, तभी समझिए कि अब सही नाम सुमिरन हो रहा है। नहीं तो जब तक आप इनमें लगे हैं तब तक समझिए नाम सुमिरन अभी दूर है, मेहनत की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आज बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। आप भी अब परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए ताकि परमात्मा के और ज़्यादा निकट हों और ज़्यादा प्रेमी बने। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।